दोस्तों, किसी सुदूर गांव में अरीना नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और मेहनत से पार किया था। अपनी जीविका चलाने के लिए वह गांव में गाय का दूध बेचती थी और अपनी सरलता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण सभी की प्रिय थी। उसकी मुस्कान में एक विशेष आकर्षण था और उसका निश्छल हृदय हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। गांव के लोग उसकी सराहना करते थे और उसे स्नेह से देखते थे। एक दिन जब वह भोर में ही अपने दूध के घड़ों को लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक उसे पास की झाड़ियों से कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर घायल हो गया होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। झाड़ियों के पीछे एक युवक अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके चेहरे पर पीड़ा की स्पष्ट छाप थी और उसके शरीर पर अनगिनत छोटी सुइयां चुभी हुई थीं। अरीना ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई और नहीं था। युवक के कपड़े साधारण नहीं थे, वे महीन रेशम से बने हुए थे जिन पर बारीक कढ़ाई थी और उसके जूते भी किसी आम व्यक्ति की तरह नहीं लग रहे थे। उसके चेहरे की बनावट, उसकी लंबी पलकें, ऊंची नाक और गौरवशाली मुखमंडल स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि किसी राजघराने से संबंधित होगा। परंतु उसकी यह अवस्था देखकर अरीना का मन द्रवित हो गया। उसके मन में अनेक प्रश्न उठे। यह युवक कौन है? वह यहां जंगल में इस स्थिति में कैसे पहुंचा? क्या उस पर किसी ने आक्रमण किया था? इन सवालों से अधिक इस समय सबसे जरूरी था युवक की सहायता करना। अरीना बिना देर किए उसके पास गई और धीरे से बोली, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप ठीक तो हैं? युवक ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण उसकी पलकें भारी हो रही थीं। वह कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था, परंतु थकान और पीड़ा ने उसकी आवाज को दबा दिया। अरीना को समझ आ गया कि उसे तुरंत सहायता की आवश्यकता है। उसने अपने दूध के घड़े जमीन पर रख दिए और युवक की ओर झुककर उसकी सुइयां देखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका हृदय साहस से भरा हुआ था। वह जानती थी कि यदि उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो युवक की हालत और बिगड़ सकती है। तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? अरीना ने चिंता से भरकर पूछा। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। युवक ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाया। किंतु दर्द से कराहते हुए कहा, मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन एक शाप के कारण मेरा यह हाल हुआ है। जब तक ये सुइयां मेरे शरीर में रहेंगी, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकूंगा। यह एक भयंकर बंधन है जो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कोई मेरी सहायता कर इन सुइयों को निकाल न दे। यदि कोई मुझ पर दया करके मेरी पीड़ा को हर ले तो ही मैं इस शाप से मुक्त हो सकता हूं। अरीना ने आश्चर्य से युवक को देखा। उसकी वाणी में सच्चाई थी और उसका दर्द साफ झलक रहा था। यह सुनकर अरीना का हृदय द्रवित हो गया। उसने युवक की आंखों में असहनीय पीड़ा देखी, लेकिन उसके शब्दों में एक अदृश्य याचना भी थी। एक पल के लिए अरीना के मन में डर आया, यह कोई राजकुमार है, कहीं वह किसी षड्यंत्र में तो नहीं फंस रही? लेकिन अगले ही क्षण उसका निष्पाप और दयालु हृदय किसी भी तरह की शंका से ऊपर उठ गया। उसने अपने भय को त्याग दिया और बिना किसी स्वार्थ के युवक की सहायता करने का निश्चय किया। उसने धीरे से अपनी गगरी एक ओर रख दी और युवक के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में अब केवल करुणा और सहानुभूति थी। वह जानती थी कि यदि उसने देर की तो युवक की पीड़ा और बढ़ जाएगी। अरीना ने बड़ी सावधानी से युवक के शरीर से सुइयां निकालनी शुरू की। हर सुई इतनी गहरी धंसी हुई थी कि उसे निकालना कठिन हो रहा था। जैसे ही वह एक एक करके सुइयां निकालती, युवक के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ जाती, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी तकलीफ को सहने की कोशिश करने लगा। अरीना की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके हृदय में दृढ़ संकल्प था। वह जानती थी कि यदि वह हिम्मत हार गई तो युवक की मुक्ति असंभव हो जाएगी। उसने अपनी सारी शक्ति और धैर्य को समेटकर यह कठिन कार्य जारी रखा। कुछ समय बाद
जब अरीना ने अधिकतर सुइयां निकाल दीं, तो उसने देखा कि युवक की आंखों के ऊपर पलकों पर भी सुइयां धंसी हुई थीं, लेकिन वह अब पहले से थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। लेकिन क्या यह वास्तव में एक श्राप था या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? अरीना को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि जब तक युवक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वह उसकी सहायता करती रहेगी। दिन रात अरीना राजकुमार की सेवा में लगी रही। उसने अपनी सारी चिंता, थकान और असुविधाओं को भूलकर केवल एक ही लक्ष्य बना लिया था, राजकुमार को इस दर्द से मुक्त कराना। अरीना वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसे जलपान कराती, उसके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती और अत्यंत धैर्य से एक एक सुई निकालती। उसकी कोमल उंगलियां कई बार कांप जातीं, कभी थकान से तो कभी इस डर से कि कहीं अधिक चोट न लग जाए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव वालों को जब कई दिनों तक अरीना का कोई अता पता नहीं चला, तो वे चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि जंगल में कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार न बना चुका हो। कुछ लोगों ने खोजबीन करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें अरीना का कोई पता नहीं चला। गांव की कुछ वृद्ध महिलाएं फुसफुसाने लगीं, कहीं किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई? गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं, लेकिन इन सब बातों के बारे में अरीना को कुछ नहीं पता कि गांव वाले उसके बारे में क्या क्या कहते हैं। 1 महीना बीत चुका था। अब केवल उसकी आंखों में चुभी हुई कुछ सुइयां रह गई थीं। ये बेहद नाजुक थीं और अरीना जानती थी कि इन्हें निकालने में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होगी। एक छोटी सी गलती भी राजकुमार की दृष्टि छीन सकती थी। अरीना इस अंतिम कार्य को पूरी एकाग्रता से पूरा करने का मन बना रही थी। तभी जंगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गई। कुछ ही क्षणों में एक युवती वहां आ पहुंची। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में तीव्र बुद्धिमत्ता और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसके चलने के अंदाज में आत्मविश्वास था और उसकी वेशभूषा साधारण होते हुए भी उसके व्यक्तित्व की गरिमा को दर्शा रही थी। मैं सुरभि हूं, युवती ने नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं बहुत समय से तुम्हें देख रही हूं अरीना। मैं जानती हूं कि तुमने इस राजकुमार के लिए कितना त्याग किया है। अरीना ने आश्चर्य से सुरभि को देखा। सुरभि ने अरीना की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरीना, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। इतने दिन हो गए, दिन रात तुमने राजकुमार की सेवा की है। क्या तुम थक नहीं गई? मुझे भी तुम्हारी सहायता करने दो। आखिर सेवा का अधिकार सबको होना चाहिए। अरीना ने सुरभि की आंखों में सच्चाई देखी। इतने दिनों की थकान के बावजूद उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन अब जब कोई खुद आगे बढ़कर सहायता करने को कह रहा था, तो उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम करना ठीक रहेगा। उसने धीरे से कहा, अब बस अंतिम कुछ सुइयां बची हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक स्थान पर चुभी हुई हैं, राजकुमार की आंखों में। इन्हें निकालते समय अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। अगर जरा भी चूक हुई तो उनकी दृष्टि जा सकती है। मैं जल्दी लौटूंगी, तब तक तुम इनका ध्यान रखना। सुरभि ने सिर हिलाया और आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी सावधानी से यह कार्य करूंगी। अरीना ने एक अंतिम बार राजकुमार की ओर देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक स्वस्थ लग रहे थे। उसके बाद वह थोड़ी देर के लिए वहां से चली गई। अब सुरभि अकेली थी। उसने राजकुमार के चेहरे को ध्यान से देखा और राजकुमार पर मोहित हो चुकी थी। सुरभि ने एक गहरी सांस ली, फिर अत्यंत कोमलता और सावधानी से उसने उनकी आंखों में चुभी हुई अंतिम सुइयों को निकालना शुरू किया। हर स्पर्श के साथ राजकुमार हल्का दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन वे सहनशील बने रहे। और हर स्पर्श के साथ सुरभि को कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। जैसे ही अंतिम सुई बाहर निकाली गई, एक चमत्कार हुआ। राजकुमार की आंखों में चमक लौट आई। उनकी दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट हो गई और वे पहले की तरह स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगे। उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और प्रसन्नता से कहा, यह अविश्वसनीय है। इतने दिनों की यातना के बाद मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूं। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं सुरभि। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जो भी चाहो मांग सकती हो।
सुरभि ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बिना झिझक कहा, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूं राजकुमार, यही मेरा इनाम होगा। राजकुमार ने बिना किसी संकोच के सहर्ष सहमति दे दी। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तुमने मेरी पीड़ा दूर की है, मेरी दृष्टि लौटाई है, तुम मेरी रानी बनोगी। सुरभि की आंखों में चमक आ गई। उसकी हल्की मुस्कान अब संतोष में बदल चुकी थी। उसने गर्व से सिर उठाया और राजकुमार के प्रति अपनी निष्ठा जताने के लिए हल्का सिर झुका लिया। कुछ समय बाद जब अरीना वापस लौटी तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में संतोष था कि अब राजकुमार को राहत मिल गई होगी। लेकिन जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसका दिल धड़कना भूल गया। राजकुमार और सुरभि एक दूसरे को गले लगा रहे थे। राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। उनका चेहरा अब प्रसन्नता और कृतज्ञता से दमक रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति को वह धन्यवाद दे रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि सुरभि थी। वह सुरभि के सामने खड़े होकर कह रहे थे, तुम्हारी वजह से मैं आज जीवित हूं सुरभि, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को समाप्त किया है। अरीना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी उंगलियां अनायास ही उसकी गगरी पर कस गईं। उसने सोचा था कि राजकुमार उसे धन्यवाद देंगे, शायद उसकी ओर देखेंगे भी, लेकिन यहां तो उसका नाम तक नहीं लिया गया। उसके हृदय में एक अनकही पीड़ा उठी, लेकिन उसने किसी को भी इस पीड़ा का आभास नहीं होने दिया। बिना कुछ कहे, बिना किसी को बाधित किए उसने अपनी गगरी उठाई और धीरे धीरे गांव की ओर चल दी। उसकी चाल में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी, अब उसमें एक अजीब सी उदासी थी। राजकुमार की नजर अचानक अरीना पर पड़ी। उसे जाते हुए देखकर वह कुछ क्षण के लिए चौंक गए। उन्हें याद आया कि यह वही लड़की थी जिसने कई दिनों तक उनका ध्यान रखा था। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, एक ऐसी चुप्पी जो राजकुमार को बेचैन करने लगी। उन्होंने तुरंत सुरभि की ओर देखा और पूछा, वह लड़की कौन थी? मैंने उसे पहले भी देखा है, क्या वह हमारे लिए कुछ कर रही थी? सुरभि को क्षण भर के लिए झिझक हुई, लेकिन उसने तुरंत अपनी बात संभाल ली। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, वह तो एक साधारण दूध बेचने वाली थी, यहां बस देखने आई थी। शायद तुम्हारी हालत देखकर दया आ गई होगी, लेकिन असली मेहनत तो मैंने ही की है। यदि मैंने तुम्हारी आंखों की सुइयां नहीं निकाली होती तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाते। राजकुमार ने कुछ सोचा। सुरभि की बात में सच्चाई थी, आखिरी सुइयां उसी ने निकाली थीं, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न हुआ। वह लड़की इतनी उदास क्यों थी? क्या वह वास्तव में केवल देखने आई थी या फिर कुछ और था जो उन्हें नहीं बताया गया? लेकिन उस समय उन्होंने इस संदेह को अधिक महत्व नहीं दिया और अपने हृदय को शांत कर लिया। हालांकि यह प्रश्न उनके मन में कहीं न कहीं गूंजता रहा, क्या सच में यही पूरी सच्चाई थी? और सुरभि को अपने साथ लेकर महल की ओर रवाना हुए। कुछ दिनों तक राजमहल के ऐश्वर्य और आराम में रहते हुए भी राजकुमार के मन को शांति नहीं मिली। जब भी वह अकेले होते, उनके मन में बार बार अरीना की छवि उभर आती। उसकी वह दयालु आंखें, उसकी अथक सेवा और सबसे बढ़कर उसकी निस्वार्थता। वे याद करने लगे कि कैसे वह बिना किसी स्वार्थ के दिन रात उनकी सेवा में लगी रही थी। एक दिन उन्होंने सुरभि से पुनः पूछा, सुरभि, मुझे वह दूध बेचने वाली लड़की बार बार याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वह सिर्फ एक दर्शक नहीं थी। सच सच बताओ, क्या उसने मेरी सेवा नहीं की थी? सुरभि को थोड़ा असहजता हुई, लेकिन उसने अपनी बात को और मजबूत बनाते हुए कहा, राजकुमार, मैंने पहले भी कहा था, वह बस एक साधारण गांव की लड़की थी। उसने कुछ खास नहीं किया। असली कठिनाई तो मैंने झेली। आखिरी सुइयां निकालने का काम कितना जोखिम भरा था, यह तो आप जानते ही हैं। राजकुमार ने उसकी बात सुन तो ली, लेकिन उनका मन फिर भी बेचैन रहा। उन्हें लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई बड़ा सत्य उनकी आंखों से छिपाया जा रहा हो। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने महल के एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने का निश्चय किया। वह व्यक्ति वर्षों से राज्य के राजकाज से जुड़े थे और अपनी विद्वत्ता व सत्य के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। जब राजकुमार उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेचैनी व्यक्त करते हुए कहा,
मैं बहुत दिनों से मानसिक अशांति में हूं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। जंगल में मेरी सेवा किसने की थी, सुरभि ने या कोई और? बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी आंखों में गहरी नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजकुमार, मुझे लगता था कि तुम अब तक यह सत्य जान जाओगे। जिस स्त्री के प्रति तुम वास्तव में ऋणी हो वह सुरभि नहीं, बल्कि वही दूध बेचने वाली लड़की अरीना थी। राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मस्तिष्क में एकाएक अतीत के दृश्य कौंधने लगे। अरीना का उनकी सेवा में तत्पर रहना, उसकी करुणा, उसकी निस्वार्थता और फिर उसकी उदासी भरी आंखें जब वह चुपचाप जंगल से चली गई थीं। वे अचंभित होकर बोले, क्या यह सच है? लेकिन सुरभि ने तो कहा था कि उसने मेरी सेवा की थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, सच को समझने के लिए तुम्हें अपनी आंखों से लालच और धोखे का पर्दा हटाना होगा। देखो, अब सुरभि का व्यवहार कैसा हो गया है। वह तुम्हारी सेवा का बदला मांगने की बजाय राजमहल में रहकर कीमती वस्त्र और आभूषणों की मांग कर रही है। सोचो, क्या यही निस्वार्थ प्रेम की पहचान है? राजकुमार को जैसे किसी ने झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वह कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे। उन्हें अब समझ में आ गया कि अरीना का निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही सच्ची थी, जबकि सुरभि ने केवल अवसर का लाभ उठाकर स्वयं को महान साबित करने की कोशिश की थी। उनकी आंखों में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अरीना से अन्याय कर बैठा हूं। मुझे उसे ढूंढकर उससे क्षमा मांगनी होगी। राजमहल से निकलते समय राजकुमार के मन में केवल एक ही संकल्प था, सच्चे त्याग और प्रेम की पहचान करके अरीना को उसका उचित सम्मान देना। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और अरीना की खोज में कई गांवों में भटके, लेकिन हर जगह बस एक ही जवाब मिला, यहां कोई ऐसी लड़की नहीं रहती। थककर हताश होने की बजाय राजकुमार ने खुद गांव-गांव जाकर अरीना का पता लगाना जारी रखा। अंततः एक छोटे से गांव में खेतों के किनारे बनी एक झोपड़ी पर उनकी नजर पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की सादे कपड़ों में गायों को चारा खिला रही थी। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई। यह वही थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा की थी। राजकुमार झोपड़ी के सामने जाकर रुके। उनके भव्य वस्त्र और शाही रथ को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे अरीना के सामने पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, मुझे क्षमा कर दो अरीना, मैंने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा को समय रहते पहचाना नहीं। तुम ही मेरी असली उद्धारकर्ता हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाता। अरीना ने उनकी आंखों में पश्चाताप और सच्चाई की झलक देखी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वही शांत मुस्कान थी जो हमेशा उसकी पहचान थी। उसने विनम्रता से कहा, राजकुमार, मैंने तुम्हारी सहायता किसी इनाम या मान सम्मान के लिए नहीं की थी। किसी की पीड़ा देखकर मदद करना ही मेरा स्वभाव है। लेकिन अब जब तुम सच्चाई जान गए हो तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। राजकुमार की आंखों में श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, अरीना, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, राजमहल का ऐश्वर्य, युद्धों की क्रूरता, लोगों की स्वार्थपरता, लेकिन तुम्हारी सादगी और करुणा से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं पाया। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अरीना कुछ क्षणों तक चुप रही। उसने राजकुमार की आंखों में झांक कर देखा। अब वहां कोई अहंकार नहीं था, कोई झूठी शान नहीं थी, बस एक सच्चा अनुरोध था। लेकिन फिर भी उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी में ही खुश हूं। मुझे राजमहल के ऐश्वर्य की कोई लालसा नहीं। मेरा मन गांव की इन पगडंडियों, इन पशुओं और अपनी मेहनत से कमाए गए जीवन में ही बसता है। आप जाओ और अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा शासक बनो, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा होगी। राजकुमार ने अरीना के इस उत्तर का सम्मान किया। वे जानते थे कि सच्चा प्रेम अधिकार जताने में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देने में है। उन्होंने अपनी भावनाओं को मन में संजो लिया और प्रण किया कि अब वे केवल अपनी प्रजा की सेवा करेंगे। महल लौटकर राजकुमार ने अपने शासन को और अधिक न्यायप्रिय बनाया। उन्होंने निर्धनों की सहायता की, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए नए नियम बनाए और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिले।
उनके शासनकाल में राज्य समृद्धि और शांति की ओर बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी हर दिन उनकी आंखों में अरीना की छवि बसी रहती, उसकी सादगी, उसकी दयालुता और उसका निस्वार्थ प्रेम। समय बीतता गया, लेकिन अरीना की याद धुंधली नहीं पड़ी। अंततः एक दिन राजकुमार ने निर्णय लिया कि उन्हें राजमहल की चमक दमक से अधिक सच्चे प्रेम और सादगी की आवश्यकता है। इस बार उन्होंने कोई शाही रथ नहीं लिया, न ही कोई सैनिक। वे साधारण वस्त्रों में बिना किसी ठाट बाट के उसी गांव में पहुंचे जहां अरीना रहती थी। खेतों के पास वही झोपड़ी थी और वहीं खड़ी थी वह लड़की जो अब भी अपनी सादगी में ही रमी हुई थी। राजकुमार उसके पास गए और गहरी भावनाओं के साथ बोले, अरीना, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन सच्चे प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए राज्य से अधिक महत्वपूर्ण तुम हो। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ही तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं राजा बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान बनकर तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? अरीना ने पहली बार राजकुमार की आंखों में सच्ची विनम्रता और प्रेम देखा। वह जान गई कि यह प्रस्ताव अब किसी महल की शान और शौकत का नहीं, बल्कि दो हृदयों के मेल का था। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर पूरे राज्य में उनके विवाह का भव्य आयोजन हुआ। लेकिन यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि दो विचारों का संगम था, सादगी और शाही जिम्मेदारी। राजमहल में प्रवेश करने के बाद भी अरीना अपनी विनम्रता नहीं भूली। उसने अपनी सरलता और करुणा से न केवल राजकुमार के जीवन को बदला, बल्कि राज्य की प्रजा के प्रति भी नई आशा जगाई। उसकी सहृदयता और सेवा भावना ने पूरे राज्य को प्रभावित किया। राजकुमार ने भी अरीना से मिली सीख को अपने शासन में लागू किया। उन्होंने एक आदर्श शासक बनकर न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची महानता शाही वस्त्रों में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।